हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एमिशन। टाइप्स ऑफ एमिशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमिशन होता क्या है। उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिशन होता क्या है। स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक एमिशन से। इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की डेफिनेशन क्या है? नाम से लग रहा है एमिशन। एमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर निकलना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एमिशन मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। कहाँ से? सरफेस ऑफ मेटल से। सो लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की डेफिनेशन समझ आ गई कि सरफेस ऑफ मेटल से हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। अब मैंने सिर्फ मेटल की बात क्यों करी? क्या मैं इंसुलेटर की बात नहीं कर सकती थी? क्या मैं सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर सकती थी? क्या सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट नहीं होते हैं? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। एटम का जो बॉन्ड होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से एमिट नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड मेटल्स में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको सरफेस से बाहर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या बहुत ईजी है? कुछ फोर्स अपोज नहीं करता है इस चीज़ को? करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव इजीली फ्रॉम द मेटल, क्योंकि वहाँ पर होता है एक फोर्स जो कि होता है सरफेस बैरियर। सरफेस पे एक बैरियर होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव आउट नहीं करने देता। सरफेस एक बैरियर प्रोवाइड करता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सरफेस से बाहर नहीं जा सकते, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस बैरियर। यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए जिससे कि वो सरफेस बैरियर को ओवरकम कर जाए। सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से वो सरफेस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, राइट। ये जो एडिशनल एनर्जी है इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, राइट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या होता है? ये जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के पास एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई और उसने सरफेस बैरियर को रिमूव कर दिया, तो इस एडिशनल एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक मेटल है। मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी मैं जितने सारे और इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के अंदर। यहाँ जो सरफेस के पास है उसे बोलते हैं सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन में हाई काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। अब आ जाते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो एडिशनल एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को दी, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो वर्क फंक्शन है वो एडिशनल एनर्जी जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट कर गए। अब ये एडिशनल एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? एडिशनल एनर्जी या तो हम हीट एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं, या लाइट एनर्जी की फॉर्म में दे सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हम एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी। अभी देखेंगे इन चारों के बेसिस पर हमारे 4 टाइप के एमिशंस होते हैं। अब वर्क फंक्शन क्या था? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को देनी है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट एस्केप कर जाए सरफेस ऑफ मेटल से। तो उससे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। अब वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग रहेगा, एक मेटल के लिए भी अलग रहेगा अगर उस पर डिफरेंट कंडीशंस है। सरफेस की कंडीशन अलग है। एक मेटल हमने जो लिया उसके सरफेस स्मूथ ले लिया, वही सेम मेटल लिया उसका सरफेस रफ ले लिया बहुत ज़्यादा। स्मूथ वाले सरफेस और रफ वाले सरफेस का अलग वर्क फंक्शन होगा, राइट। वर्क फंक्शन की जो वैल्यू वेरी करती है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जनरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। किस टाइप का मेटल है? आपके पास अलग मेटल है, मेरे पास अलग मेटल है, तो उन दोनों का वर्क फंक्शन अलग होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द प्योरिटी। आप और मेरे पास दोनों के पास सेम मेटल है, बट
आपके पास जो मेटल है वो ज़्यादा प्योर है, मेरे पास जो मेटल है वो ज़्यादा प्योर नहीं है, तो भी इनका वर्क फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, सरफेस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, कोई सरफेस रफ है या स्मूथ है उस पर भी डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन। अब हम आ जाते हैं सबसे फर्स्ट टाइप के एमिशन पे, जो कि है थर्म आयनिक एमिशन। थर्म मतलब टेम्परेचर, राइट। तो हम हायर टेम्परेचर से एमिशन करवा रहे हैं। अब जो हमने एडिशनल एनर्जी दी थी वो हम हीट एनर्जी देंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होएगा मेटल से बाय सप्लाइंग द थर्मल एनर्जी इज द थर्मायनिक एमिशन। तो हम यहाँ पर कैसे हीटिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम इलेक्ट्रोड हीटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड रखते हैं, उसे 2500 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के पास हायर एनर्जी आ जाती है। हीट एनर्जी से क्या होता है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही मैं ज़्यादा हीट दूंगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि उनका एक्सीलरेटेड मोशन होने लग जाएगा, और एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को लीव करने लग जाएंगे और हमारा एमिशन पॉसिबल हो जाएगा। अब हम ऐसे कौन से मटीरियल यूज़ कर सकते हैं जिससे थर्मायनिक एमिशन हो जाए? टंगस्टन। टंगस्टन के बाद थोरिएटेड टंगस्टन, और हम मेटल ऑक्साइड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम का मेटल ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। सो ये दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनको कंपेयर करते हैं कि कैसे, कौन से वाला अच्छा है, कौन से वाला बेकार है। टंगस्टन का वर्क फंक्शन देखेंगे और टेम्परेचर देखेंगे। टंगस्टन का वर्क फंक्शन हाई है, 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमें हायर टेम्परेचर चाहिए होगा इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाने के लिए। हमें 2327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा वर्क फंक्शन है। थोरिएटेड टंगस्टन के लिए 2.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टेम्परेचर कंपैरेटिवली लेस 1700 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, थोरिएटेड टंगस्टन जो रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू टंगस्टन। उसके बाद ऑक्साइड कोटेड मेटल को देख लेते हैं। ऑक्साइड कोटेड मेटल का जो वर्क फंक्शन है, इट इज जस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 750 डिग्री सेल्सियस पे ही आ जाएगा, तो हमें बाहर से ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये जो मेरा मेटल है, मेटल पे यहाँ पर मैंने कैथोड अप्लाई कर रखा है, यहाँ पर एनोड अप्लाई कर रखा है। ये मेरा हीटर है, ठीक है, ये मेरा हीटिंग कॉइल है, और यहाँ से हीटिंग एनर्जी सप्लाई हो रही है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे इनको हीट एनर्जी मिल जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, सरफेस बैरियर को ओवरकम कर। तो ये हो गया हमारा थर्मायनिक एमिशन। अब आ जाते हैं फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एमिशन हो रहा है उसे फील्ड एमिशन बोल रहे हैं। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी एट द सरफेस ऑफ मेटल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? फोर्स होता है Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम जानते हैं, फोर्स इज Q इंटू ई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, फोर्स हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे ही हाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर एनर्जी आ जाएगी, वो लिबरेट आउट करने लग जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Q तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही E रेज होएगा फोर्स भी रेज हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। इसे हम बोलते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन, या फिर इसे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी बोला जाता है। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया है कि फील्ड एमिशन क्या होता है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन मतलब कुछ प्राइमरी एमिशन भी हो रहा होगा। तो सेकेंडरी एमिशन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉम्बार्डमेंट। हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमें पता है न्यूक्लियस क्या होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएंगे बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल लाइक अल्फा पार्टिकल। राइट, अब मैं क्या करूंगी, अल्फा पार्टिकल्स से सरफेस को बॉम्बार्ड करवाऊंगी, या फिर इलेक्ट्रॉन से सरफेस को बॉम्बार्ड करवाऊंगी, या फिर एक प्रोटॉन से सरफेस को बॉम्बार्ड करवाऊंगी और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं। जैसे ये मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा फ्री इलेक्ट्रॉन से, अपनी एनर्जी को उसने ट्रांसफर करा। हमें पता है कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास ट्रांसफर हो गई,
इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी एमिशन डिपेंड्स अपॉन द एमिटर मटेरियल। कौन सा मटेरियल मैंने लिया है एमिटर के लिए उस पर डिपेंड करेगा। मास एंड एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डमेंट पार्टिकल्स एज वेल, राइट। अगर मैं ज़्यादा एनर्जी से भेजूंगी कोई भी पार्टिकल तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करवाएगा। अगर मैंने अल्फा पार्टिकल लिया जिसका मास ज़्यादा है और एक मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगा, तो उसके मास, एनर्जी और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैथोड है, एनोड है। यहाँ पर हमने कुछ पार्टिकल्स, लेट सपोज इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करवाया, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी आई, इन्होंने सरफेस बैरियर को ओवरकम कर लिया और ये सरफेस से एमिट आउट हो गए, तो इसे हम सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ एमिशन जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, ये हम सब जानते हैं। सो यहाँ पर एमिशन हो रहा है मेटेलिक सरफेस से बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट। लाइट जब डालेंगे किसी सरफेस पर तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और उससे इलेक्ट्रॉन सरफेस को ओवरकम कर देंगे और वो एमिट आउट हो जाएंगे। सो एमिशन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट। तो जैसे ही हम बीम ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे कैथोड सरफेस पे, कैथोड सरफेस हम कोई भी ले सकते हैं, या तो पोटेशियम सरफेस या सोडियम सरफेस। सो लाइट एनर्जी क्या करेगी, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी फ्री इलेक्ट्रॉन से और उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, सरफेस बैरियर ओवरकम होगा और वो एमिट आउट हो जाएंगे। अगर अब हमने ज़्यादा इंटेंसिटी ली लाइट की तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे, तो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ठीक है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये लाइट की वजह से बाहर आए हैं, इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम फोटो ट्यूब्स में यूटिलाइज करते हैं जो कि टेलीविजन और साउंड फिल्म्स के लिए यूज होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें ये है इसका डायग्राम। यहाँ पर आप देखेंगे हमने लाइट को यहाँ पर फॉल करवाया इस सरफेस के ऊपर, तो जैसे ही लाइट फॉल होएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी और फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये लाइट यहाँ पर बॉम्बार्ड करते हुए अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि हमारे पास एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आई होप आपको सारे टाइप के एमिशन समझ आए होंगे। आपको समझ आया होगा कि एमिशन होता क्या है, इससे रिलेटेड वर्क फंक्शन आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एज वेल। थैंक यू सो मच।